Hello friends, welcome to the Golden Educational Movements. yes friends, this is a new name of our channel. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल का नाम पहले द वोकैब मास्टर हुआ करता था, बट नाउ वी हैव चेंज द चैनल नेम बिकॉज now we are going to add some new things in the path of learning in the future. So that's why we thought that we should change the name of the channel. That's why we have changed Golden Educational Movements. This is movements, not movements. It is wrongly written, sorry for that. So and in short you can call it James. So let's move and check that what kind of vocabs we have and what kind of and what is the quote of the day of today. So let's move ahead. So the quote of the day is that the way to get started is to quit talking and begin doing by Walt Disney. This is the quote. आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मोटिवेशन कोट लग रहा है एक तरह से, और ये है भी. अगर आप वे में मतलब द वे टू गेट स्टार्टेड, जो स्टार्ट करने का रास्ता है इसका वो ये है कि बोलना बंद करें और करना शुरू करें. तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं और करते कुछ नहीं, तो उनकी तरह ना बने, बल्कि स्टार्ट करें करना और कहना बंद करें. सो दिस वॉज आवर कोट ऑफ द डे एंड लेट्स मूव अहेड एंड चेक what are the vocabs of the day today. और हाँ, सॉरी कि हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, बट नाउ वी विल कंटिन्यू. सो लेट्स चेक. तो आज की हमारी जो vocabs होने वाली है वो कंजंक्शंस के ऊपर होने वाली है. कंजंक्शंस, यू कैन सी हियर कंजंक्शंस. और कंजंक्शंस के डिस्क्राइब भी कर देंगे हम कंजंक्शन हम किन्हें कहते हैं. और इनके लिए हमने एक जार्गन बनाया है विच इज़ यू कैन सी फैन बॉयज़. दीज आर सम कंजंक्शंस वी कैन से दैट फॉर, एंड, नॉर और नीदर. एक बात ध्यान रखें हमेशा कि जब भी हम नॉर यूज़ करेंगे उससे पहले हम नीदर वर्ड यूज़ करेंगे, नीदर नॉर. ये दोनों साथ में आते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ बट, सॉरी फोर्थ, and then or, yet, so. These are some conjunctions. Now अब चेक करते हैं हम कि conjunctions क्या होते हैं. What the conjunction is. Conjunction, a word that joins together sentences, clauses, phrases or words is called conjunction. ऐसा कोई भी वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को जोड़ रहा हो उनको हम कंजंक्शन कहते हैं. इसकी ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके लिए हमने एक जार्गन बनाया था फैन बॉयज़ करके, फैन बॉयज़. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. So these are some conjunctions in the English language. और भी होते हैं, बट अब आज हम इन्हीं 7 conjunctions के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे किस तरह इनको सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है. सो लेट्स चेक. सो और फर्स्ट कंजंक्शन इज़ फॉर. फॉर को हम क्योंकि के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे इसे इसलिए के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे क्योंकि के रूप में सीखेंगे इसको यूज़ करना. We sometimes use for as a conjunction meaning because. for हम ऐसे कंजंक्शन रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका मीनिंग होगा because. We use it in very formal and often literary context. So देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है. So here the example is we love God for he first loved us. हम गॉड को लव करते हैं बिकॉज या फिर फॉर ही फर्स्ट लव्ड अस, वो पहले हमें लव करते हैं इसलिए. तो चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं. सेकंड कंजंक्शन आई कैन से दैट एंड मतलब और. इसका मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता होगा
यूज टू कनेक्ट वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोजेस और सेंटेंसेस दैट आर टू बी टेकन जॉइंटली। ऐसे ही मतलब दो वर्ड्स जो साथ में आ सकते हैं उनके बीच एंड कर हम यूज़ कर सकते हैं स्पीच, क्लोजेस और सेंटेंसेस के बीच में। जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर, दो चीज़ हम यूज़ करते हैं साथ में खाने के लिए। क्या आई लाइक ईटिंग ब्रेड एंड बटर, सो दैट्स। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स आवर थर्ड वर्ड इज़ नोर। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेदर वर्ड हमेशा यूज़ करेंगे हम नोर से पहले। सो यूज्ड बिफोर द सेकेंड और फर्दर ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों उससे पहले हम उसमें हम नोर का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेगेटिव सच एज नेदर और नॉट, और इंडिकेट दैट दे आर ईच अनट्रू और ईच डू नॉट हैपन। ये मतलब ऐसा कुछ चीज़ को मना करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नेगेटिव सेंस देता है हमेशा, ठीक है। और हमेशा नेदर बट इससे पहले ज़रूर यूज़ करना। दे वर नेदर चीप नॉर कन्वीनियंट। कुछ चीज़ें थीं जो ना तो चीप थी, सस्ती थी, और ना ही कन्वीनियंट थी, मतलब ख़रीदने लायक बोल सकते हैं। अगर हम कुछ ख़रीदने गए तो ना तो वो चीप थी, ना ही वो ख़रीदने लायक थी, कन्वीनियंट थी, हमारे हिसाब की थी। दैट्स आई वी डिड नॉट बाय दैट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ बट। बट का भी यूज़ आपको पता होगा, लेकिन यूज टू इंट्रोड्यूस ए फ्रेज और क्लोज कॉन्ट्रास्टिंग विद व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। बट उस सेंस में यूज़ होता है जब कुछ ऑलरेडी मैंशनड है बट होता नहीं है वो। ही स्टम्बल्ड बट डिड नॉट फेल। वो लड़खड़ाया बट गिरा नहीं। सो दिस इज़ द बट का हम लेकिन के सेंस में यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ड है और को हम या के सेंस में यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। टू लिंक ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि अगर हम या फिर ऑल्टरनेटिव्स बोल सकते हैं या फिर ऑप्शंस बोल सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल ऑप्शन दिएगा, उनमें से कुछ एक चूज़ करना हो। हम वैसे हमें चाहिए सब होते हैं। जैसे कि हमें अच्छे फ़ोन चाहिए, सारे चाहिए, एप्पल हो जाए, OnePlus हो जाए, बट हमें मिलते नहीं हैं। ओके, सो द एग्जाम्पल इज़ ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। वट वुड यू लाइक टू हैव, ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो ऐसे सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे और का मतलब किसको कुछ एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। या एंड द सेकेंड वर्ड इज़ हमारा इस स्लाइड में है येट, YET येट। सो येट का हम यूज़ करते हैं फिर भी के सेंस में। बट एट द सेम टाइम, बट नेवरदलेस, सेम टाइम में हो या फिर नेवरदलेस। द पाथ वॉज डार्क येट आई स्लोली फाउंड माई वे। जो रास्ता था, द पाथ वॉज डार्क, अंधेरे से भरा था, पूरा अंधेरा था, फिर भी येट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फिर भी के सेंस में। फिर भी आई स्लोली फाउंड माई वे, फिर भी मैंने धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ सो, और आई कैन से दैट नेक्स्ट कंजंक्शन इज़ सो। सो को हम यूज़ करते हैं इसलिए के सेंस में। किसी भी सेंटेंस के आने वाले सेंटेंस को बिगिन करने के लिए हम सो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बहुत बार करता हूँ यूज़। एंड फॉर दिस रीज़न देयरफॉर, मतलब किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ के लिए, इसलिए ऐसा किया, ऐसा करके सेंस बनता है इसका। इट वॉज स्टिल पेनफुल सो आई वेंट टू ए स्पेशलिस्ट। कुछ जैसे कि मान लीजिए मेरे हेडेक हो रहा था और मैंने मेडिसिन ली, मेडिकेशन किया, कुछ घरेलू उपचार भी बोल सकते हैं हम, मैंने होम रेमेडीज़ ली। बट इट वॉज स्टिल पेनफुल, मगर वो फिर भी कष्ट दे ही रहा था, दर्द दे ही रहा था मुझे। तो सो इसलिए, सो आई वेंट टू ए स्पेशलिस्ट, तो मैं स्पेशलिस्ट दिखाने गया। दिस वॉज द टर्म। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हमारी सारी वोकैब्स ख़त्म होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप कि आपको इससे कुछ
वैल्यूएबल चीज़ मिली हो, वैल्यूएबल वोकेब, वैल्यूएबल थिंग्स मिली हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ किसी भी एक वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस में कमेंट सेक्शन में डालें। इससे आपकी प्रैक्टिस और हमें मोटिवेशन दोनों मिलेगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव a नाइस डे। भाई